दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती एनालिसिस के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के मुताबिक उसकी वैक्सीन वायरस को रोकने में खासी कारगर रही है। ट्रायल के दौरान जिन वॉलंटियर्स में पहले इन्फेक्शन का कोई सबूत नहीं था, उन पर यह वैक्सीन 90% से ज्यादा असरदार साबित हुई। अगर यह नतीजे अंत तक जारी रहते हैं कि इम्यूनिटी यह लेवल के बच्चों को दी जाने से खसरा टीकों जितना बराबर हो सकता है। फाइजर इस महीने अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से डबल डोज वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगा। फिलहाल कंपनी 2 महीने का सेफ्टी डेटा जुटा रही है। आइए जानते हैं इस वैक्सीन से जुड़ी प्रमुख बातें। वैक्सीन के नतीजों में क्या है? फाइजर ने कहा कि उसके एनालिसिस में कोविड-19 के 94 कंफर्म मामलों पर रिसर्च हुई। इनमें दोनों तरह के लोग शामिल थे, वैक्सीन पाने वाले भी और प्लेसिबो पाने वाले भी। फाइजर ने कहा कि उसकी वैक्सीन ने दूसरी डोज के सिर्फ 7 दिन बाद ही 90% में असर दिखाया। फाइजर ने यह नहीं बताया कि कितनों को वैक्सीन दी गई थी और कितनों को प्लेसिबो। फाइजर के अनुसार वैक्सीन की पहली डोज देने के 28 दिन बाद प्रोटेक्शन मिल जाती है। यह अंतरिम एनालिसिस 8 नवंबर को किया गया था। फाइजर ने फेज 3 में 43,538 लोगों को एनरोल किया है। अंतरिम रिव्यू क्या है, कैसा होता है? फाइजर के प्रोटोकॉल के अनुसार पहला अंतरिम एनालिसिस तब होता है जब 32 पार्टिसिपेंट्स पॉजिटिव टेस्ट हो जाए। इन 32 में वैक्सीन और प्लेसिबो दोनों तरह के शॉट पाने वाले शामिल है। अगर किसी वैक्सीन ग्रुप में 6 से भी कम पार्टिसिपेंट्स पॉजिटिव टेस्ट होते हैं तो वैक्सीन असरदार मान ली जाती है। फाइनल एनालिसिस के लिए 164 मामलों में से कम 50% पर असरदार रहने पर ही FDA वैक्सीन को सफल मानेगी। फाइजर ने यूएस FDA से बातचीत के बाद पहले अंतरिम एनालिसिस की लिमिट बढ़ाकर 94 केस कर दी थी। ऐसे में ज्यादा बड़े सैंपल के ऐसे नतीजों से उम्मीद और बढ़ गई है। फाइजर अब आगे क्या करेगी? फाइजर का कहना है कि अपनी 2 डोज वैक्सीन के इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए यूएस FDA से इस महीने अनुमति लेगी, मगर उससे पहले कंपनी 2 महीने का सेफ्टी डेटा कलेक्ट करेगी। इस दौरान 164 कंफर्म मामलों पर क्लिनिकल ट्रायल चलते रहेंगे ताकि वैक्सीन की परफॉर्मेंस का और बेहतर ढंग से आंका जा सके। फाइजर ने कहा है कि स्टडी में वैक्सीन का एफिशिएंसी परसेंटेज बदलता रह सकता है। कब तक उपलब्ध होगी? कीमत क्या होगी? भारत में मिलेगी? कंपनी ने 2020 में कुल 5 करोड़ वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। फाइजर की योजना अगले साल 1.3 बिलियन डोज तैयार करने की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फाइजर साल के आखिरी तक इतनी डोज बना लेगी कि 1.5 से 2 करोड़ लोगों को इम्यून किया जा सके। अमेरिकी सरकार ने फाइजर से $1.95 बिलियन में 100 मिलियन डोज की डील की है, यानी कि 2 डोज $39 लगभग 2900 रुपए में पड़ रही है। दूसरे देशों को यह और महंगी मिल सकती है। भारत में उपलब्ध होगी। फाइजर ने भारत में वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा नहीं की है। भारत आने में एक दिक्कत यह है कि इस वैक्सीन को खास कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। यह वैक्सीन -94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम पर स्टोर करनी होती है। भारत में इसी वजह से परेशानी आ सकती है। इससे वैक्सीन की यहाँ पर कीमत और भी बढ़ सकती है। अब 3000 से ज्यादा महंगी वैक्सीन को भारत में बड़े पैमाने पर उपलब्ध करा पाना बड़ा मुश्किल होगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।